क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड जराइम की खोज में क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड में इस बार देखिए सोशल मीडिया के नाते शोहरत और मकबूलियत हासिल करने का जुनून इंसान को कहां से कहां तक ले गया। सर मेरा बेटा लापता है। ये उलझे हुए हालात और वाकयात क्या हैं? देखिए क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड में। ओह, सब यहाँ मौजूद है इस पर। ओहो हो, जबरदस्त जबरदस्त, वेल डन यार। अच्छा ये सारे CDR वगैरह इनके CDR हैं। ओहो हो, वेल डन यार, तुमसे भी डिस्कस किया, बहुत जबरदस्त। तो आखिरकार तुमने मुकम्मल कर ही लिया। हम यही कर रहे थे सारा। सर मैंने डिस्कस किया था रात में इनको कि हम उसी केस पे काम कर रहे हैं। यार समझ में नहीं आता कि टिकटॉक का जो जुनून है इस मुआशरे को कहां से कहां ले जा रहा है। तो लगता है जैसे एक सस्ती शोहरत एक महंगी मौत का बाइस बन जाती है। अच्छा, दिन ब दिन मैं देख रहा हूँ कि नौजवान इस नशे में मुब्तला होते जा रहे हैं और ये खेल मेरे ख्याल से अब थमने वाला नहीं है। भाई मुझे तो ऐसा लगता है कि एक सस्ता सा नशा एक महंगी मौत का बाइस बन जाता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। सर फैमिली को देखना चाहिए कि उनके बच्चे क्या कर रहे हैं, मोबाइल में कौन सी एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं और वो कितनी नुकसानदेह उनके लिए। बिल्कुल सही है। जुर्म की तारीख रवश पर दौड़ते हुए मुजरिमों की तलाश में क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। कानून के निगहबानों और जराइम पेशा अफराद की कशमकश के दरमियान रिकॉर्ड किए हुए प्रोग्राम क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के हर एपिसोड में हम हमेशा यही तो कहते हैं कि हम इंसाफ और कानून की बालादस्ती चाहते हैं और सरकूबी चाहते हैं उन मुल्क दुश्मन अनासर की कि कानून जिनके लिए महज एक मजाक बनकर रह गया है। इंसाफ और कानून की यही सरबलंदी हमारे इस प्रोग्राम का मरकजी ख्याल है कि जिसका नाम है क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। तो आइए हमेशा ही की तरह सबसे पहले हम आप सबको ले जा रहे हैं अपने क्राइम स्टेटमेंट बोर्ड की जानिब कि जहां आप देखते हैं कि इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम की आदात शुमार क्या रहे। सिटीजन पुलिस लिजॉन कमेटी यानी CPLC और हमारी यकजा की गई तफसीलात के नाते इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम की आदात और शुमार। व्हीकल थेफ्ट के नाते कार मोटरसाइकिल्स के चोरी या छीन लिए जाने के वाकयात इस बार हुए 211। स्ट्रीट क्राइम यानी सरेराह जो लोग अक्सर महरूम हो जाते हैं अपने कैश, ज्वेलरी, लैपटॉप या खासतौर पर अपने सेलुलर फोन से, ये रहे 721। किडनैपिंग फॉर रैंसम यानी अगवा बराए तावान में इस बार मंजर आम पर आने वाले केसेस हैं 10। चोरी, डकैती और रॉबरी में लिखे गए जराइम पूरे मुल्क से यकजा किए जाने वाले आदाद शुमार के नाते ये केसेस हैं 6321। नाजरीन, आपने देखा सिटीजन पुलिस लिजॉन कमेटी यानी CPLC और हमारी यकजा की गई तफसीलात के नाते इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम की आदाद और शुमार। और अब हम आप सब मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन हुज़रात को ले जा रहे हैं उस मोड़ की जानिब के जहां हम आपके सामने पेश करते हैं आज की नई केस फाइल। नाज़रीन, आज की जो केस फाइल हम तक पहुंची है वो मुल्तान के इलाके मुज़फ़्फ़राबाद पुलिस स्टेशन की हुदूद से है। दोस्तों, मुज़फ़्फ़राबाद पुलिस स्टेशन की हुदूद में एक अजीब व गरीब वाक़या सरसद हुआ। एक ऐसी दास्तान कि जिस दास्तान ने इंसान की जिंदगी छीन ली, वो दास्तान आज के इस पूरे जदीद माशरे की
टिक टॉक है। यानी टिक टॉक के जुनून ने, आप देखिए तो सही कि जिंदगी को किस तरह ताराज करके रख दिया। और फिर इस मुकम्मल अहवाल आखिर क्या है, ये सब कुछ हम आज के इस एपिसोड के आगाज में बताना चाहते हैं। शुरू करते हैं आज के जुर्म की दास्तान। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड में इस बार हम आपको दिखा रहे हैं एक ऐसी दास्तान जुर्म जो किसी गैर के नहीं बल्कि अपनों ही के हाथों वजूद में आई, और देखते ही देखते आपस की मोहब्बतें, चाहतों ने बर्बादियों का कफन पहन लिया। यानी आजकल सोशल मीडिया पर सब्सक्राइबर बनाने का जुनून इंसान को कहां से कहां तक ले जा चुका, जरा अंदाजा तो कीजिए आज के इस एपिसोड को देखकर। नाजरीन, जदीद टेक्नोलॉजी इंसान फायदे के लिए इस्तेमाल करे तो बेहतर बात है, मगर यही चीजें जब इंसानों के लिए असबाब मौत बनना शुरू हो जाएं तो हमें सोचना होगा। वाकयात, हादसात, सानिहात आज दुनिया भर में रिपोर्ट हो रहे हैं, मगर आज के दौर का इंसान 28 जून 2023 मुजफ्फराबाद पुलिस स्टेशन की हुदूद जिला मुल्तान, FIR नंबर 1357/2023, ताज़ीरात पाकिस्तान बजुर्म ज़ेर दफा 365, 302, 201 और 34 के तहत ये कार्रवाई शुरू हुई। और इसी केस के दौरान तफ्तीश जिन जिम्नियों का इजाद हुआ वो हैं, यानी 23 सितंबर 2023 जिमनी नंबर 302, 201 और 34। मुद्दइया शाहीना बीबी ज़ौजा मोहम्मद जाफर साकिना चाह बेरी वाला सूरज म्यानी मुल्तान। नाजरीन, ये कुछ दोस्तों की आप बीती है जो हमेशा से ही एक दूसरे के साथ रहते हैं। इनमें से एक दोस्त का पूरा खानदान कराची शिफ्ट हो गया। मगर अपने दोस्तों की चाह इतनी है कि इनसे मिलने की खातिर एक साथ वक्त बिताने के लिए महीने में एक बार सुहेल नामी यह लड़का जरूर यहां आता है। यहां मौजूद ये पोल्ट्री फार्म भी इन्हीं में से एक दोस्त का है। नाजरीन, यही वो मकाम है कि जहां जिंदगी का एक नया तमाशा मंजर पर उभरा। यानी टिकटॉक बनाकर मशहूर हो जाने की ख्वाहिश इन्हें कहां से कहां तक ले गई। यह सब कुछ ऐसा ही होता रहा। आपस में गुफ्तगू करने लगे कि हमने तो कई बार पिस्तौल चेक किया था मगर इसमें तो गोली न थी, ये कहां से आ गई। नीचे बैठ जाए, मैं तो वीडियो बना रहा था, मुझे क्या पता कैसे लगेगा, क्या हुआ। नाजरीन, गोली कहीं से भी आ गई हो, एक शख्स जान की बाजी हार चुका है। इनकी समझ में नहीं आ रहा था कि इन्हें क्या करना चाहिए। नाजरीन, याद रखने की बात है कि जिंदगी लम्हों का खेल बनकर रह गई। यानी मोहम्मद सुहेल उम्र 18 बरस, हंसता मुस्कुराता नौजवान लम्हों के दरमियान मौत की वादियों में जा पहुंचा। अब यहां मसला दरपेश ये था कि क्या किया जाए ऐसे हालात में। अब ये आपस में गुफ्तगू ये कर रहे थे कि ऐसे हालात और वाकयात में क्या करना चाहिए। सरजद होने वाले इस जुर्म की बाबत किसी को आगाह करें
या खामोशी अख्तियार की जाए। खड्डा करते इसको दबाते हैं। चलो यहां आखिरकार आपस में ये तय पा गया कि इस मामले पर मट्टी डाल दी जाए। मैं तो परेशान हूं ना, तू जल्दी कर बैग स्मैश करने दे थोड़ा सा। बस यार बहुत हो गया इतना। अरे यार चल बस यार, बस कर यार, बस कर, बहुत हो गया इतना यार। चला जा, बस करो, आजू चले, इसको लेके आए, डालते हैं इसमें। चलो फिर। और आखिरकार इन तमाम दोस्तों ने मिलकर अपने ही दोस्त को मट्टी में छुपाना शुरू कर दिया। देखते ही देखते सोशल मीडिया के नाते शोहरत हासिल कर लेने का जुनून इन दोस्तों को जुर्म के दुराहे तक ले आया। लम्हों में अपने पराये हो गए, मोहब्बतें चाहतें मनो मट्टी तले दब कर रह गईं। फिर इस बात पर खामोशी अख्तियार कर लेने का अहद आपस में किया जाता रहा। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड का ये एपिसोड अभी जारी सारी है। इस लम्हे हम एक ब्रेक की जानिब जा रहे हैं। जब ब्रेक से वापस लौटेंगे तो हम और आप एक बार फिर यकजा होंगे। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के इस एपिसोड में हम एक बार फिर उसी मोड़ की जानिब जा रहे हैं जहां से ब्रेक पर जाने से पहले हमारा एपिसोड थम गया था। दोस्तों, टिकटॉक के जुनून ने आज पूरे मुआशरे को किस मोड़ तक पहुंचा दिया है समझ में नहीं आता। बस एक बात मैं जरूर बताना चाहता हूं, एक बात जरूर याद दिलाना चाहता हूं, खासतौर से अहले खाना को, वालिदैन को, सरपरस्तों को, कि टिकटॉक के जुनून में मुब्तला अपने अहले खाना को जरूर तहफ़्फ़ुज़ फराहम कीजिए। खुदा न खास्ता, अल्लाह न करे कहीं ऐसा ना हो कि ये जुनून इन लोगों की जान कर दुश्मन बन जाए। बहरहाल शुरू करते हैं आज के जुर्म का ये अहवाल। वक्त गुजरता चला गया। कराची से आया हुआ मोहम्मद सुहेल जब काफी दिन बीत जाने के बावजूद मां से राबिते में नहीं आया तो मां उसने मुख्तलिफ जगहों पर राबिता कायम करके मालूमात हासिल करने की कोशिश की, लेकिन बेसुध अपने लख्त जिगर की तलाश में मुल्तान आ पहुंची। नौजवान बेटी को इधर उधर तलाश करती रही, हर दोस्त से मालूम करती रही, मगर कहीं कहीं से कोई तसल्ली बख्श जवाब न मिल पाया। हर जानिब से दिल बर्दाश्ता होकर आखिरकार ये मजबूर मां मकामी पुलिस स्टेशन जा पहुंची। अस्सलाम वालेकुम सर, ये सच्चे साहब से मिला सर। मेरा ना बेटा लापता है, ये रिपोर्ट बेटा मेरा लापता है, तो ये रिपोर्ट करवानी है सर। हाँ, क्या मसला है? क्या मसला क्या है? सर ये ना मेरा बेटा है लापता। अच्छा। 8 से 10 दिन हो गए इसको। 2 मिनट के लिए बाहर चले जाएं, ये बैठने दे रहा हूँ बेटी को। बैठे, बताएं। 8-10 दिन से सर मेरा बेटा है लापता। अच्छा। हाँ जी। क्या नाम है बेटे का? सुहेल। अच्छा, सुहेल। हाँ जी। ये इधर के अलकुरैश फेज 2 में आया हुआ था? हाँ जी, दोस्तों के साथ आया था सर मिलने के लिए। अच्छा। अब उसका नंबर भी हाफ बन जा रहा, कोई भी लापता है, बिल्कुल भी कोई किसी चीज की खबर नहीं आई सर। आप किधर रहती हैं? मैं इसरा मैडी में रहती सर। कोई मोबाइल नंबर है? हाँ जी। वो मुझे लिखवा दें। हाँ जी। अच्छा, ये कब गया? 8 से 10 दिन हो जाएंगे सर इसको। आपका उससे लास्ट टाइम रब्ता कब हुआ था?
इसका राब्ता हुआ। यहाँ मुद्दइया शाहीना बीबी जोजा जाफर हुसैन ने अपने बेटे सुहेल के 3 दोस्तों को नामजद करवाया कि तीनों के पास मेरा बेटा मिलने आता था। उसने बताया मैं अलकुरेश में जा रहा उसके हूँ। दोस्तों के नाम अपना ये एक अब्बास है हाँ जी और एक रिहान है जी और एक हसनैन है। हाँ जी। ये तीनों जवाब नहीं दे रहे हैं कि मेरा बेटा कहाँ है। खुदारा मेरी मदद की जाए। जी क्या नाम है? क्या नाम है आपका? बच्चे का क्या नाम है? जो उम्र पुलिस स्टेशन में ये एफआईआर दर्ज की जाने लगी। ये बीबी बैठी है, इनकी एफआईआर फौरी तौर पर दे दी। ठीक है ना? अभी ये इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन का प्रोफेसर मैं भी उनको कॉल कर रहा हूँ, तो मैं अभी जरा सेंसिटिव मामला है। ठीक है ना? अभी इनको बैठाना नहीं है ज़्यादा। अभी आप बैठे, ये एफआईआर आपको मिल जाती है, उसके बाद मैं आपके साथ जाता हूँ। नाजरीन, तमाम तर कानूनी कार्रवाइयां मुकम्मल होने के बाद पुलिस की तफ्तीश जहां से शुरू हुई, वहीं से उन दोस्तों को सबसे पहले बुलवाया गया जिनके लिए सुहेल कराची से खास तौर पर आया करता था। सेल आईडी जो है ना, ये अपना इसका वो सुहेल है, ये सुहेल जो आपका अपना मगबी है, हाँ, उसके सुहेल की आईडी है। और बाकी जो है ना 3 उधर मैंने जो मकामी SHO मुजफ्फराबाद पुलिस स्टेशन मुल्तान के पैगाम पर तफ्तीश का दायरा कार वसी तर कर दिया गया। साहब ये इस तरह आज ही करते हैं इसका, ये लोकल इंफॉर्मेशन है मेरे पास, मैंने एक बंदे को लगाया हुआ है में। इंशाल्लाह वो जिस वक्त करता है ना टाई अप मेरे साथ करता है, तो आपने तैयार रहना है, ये हमने रेड करना है। साहब आपने भी तैयार रहना है, अपना नफरी अपनी रेडी है, ठीक है ना? उस वक्त हम रेड कर लेंगे इंशाल्लाह। ये इसको मसले को आज ही हल करना है। गिरफ्तार होने फ्रांस से जब मजीद इत्तलात हासिल की गई तो करीब के की निशानदही मजीद हो गई। मुलजिम की खोज में कानून के एहलकार इस जानिब आ पहुंचे। CMW यानी क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। नाजरीन, इस एपिसोड के दरमियान इस लम्हे हम जा रहे हैं एक ब्रेक की जानिब। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड यानी CMW के इस मोड़ पर एक बार फिर हम जा रहे हैं उसी जुर्म की दास्तान की जानिब की जो दास्तान ब्रेक पर जाने से पहले थम गई थी। नाजरीन, इस दास्तान में हम जो बयान करना चाहते हैं, जो दिखाना चाहते हैं, आप तमाम मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन हज़रात को, अहले खाना को, बुज़ुर्गों को, दोस्तों को, सरपरस्तों को याद दिलाना चाहते हैं कि खुदारा टिकटॉक के जुनून को किसी तरह रोकने की कोशिश कीजिए, वरना ऐसा ना हो कि ये अपने साथ
सब कुछ बहा ले जाए। शुरू करते हैं एक बार फिर क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। ये चेक कर रहे हैं ये लो बस इसको लेना ये देखो। नाजरीन, याद रहे 29 दिन तक सुहेल नामी लड़के की लाश दफन रही। 30वें दिन तफ्तीश के मराहिल में जब मट्टी हटाई जाने लगी तो एक मां की मौजूदगी में वो मंजर क्या होगा, अंदाजा तो कीजिए। नाजरीन, 29 दिन तक मट्टी में रहने के बायस लाश अपनी हैसियत खो चुकी थी। बस कुछ यादें थीं जो बाकी रह गई। इसके बाद तमाम तर कानूनी कार्रवाइयां अमल में लाई जाती रहीं जिनकी अशअत जरूरत थी। और इसके बाद यहां से शुरू हुई इंटेरोगेशन। क्या नाम है तुम्हारा? हुसैन शाह। वालिद का नाम क्या है? इम्तियाज हुसैन शाह। कहाँ रहते हो? अल कुरैश फेस 2। क्या काम करते हो? मजदूरी करते हैं मिस्त्री के साथ। ये तुमने क्या काम किया है? हसनैन ने किया जी। हमने क्या काम किया है हसनैन ने? फायर चल गया था गलती से उसके हाथ से। तुम साथ थे? जी, उसने बुलाया था हमें। कैसे वो हुआ मुझे बताओ सारा। उसने कॉल की थी कि आए हम भैया आपको शीशा पिलाते हैं। अच्छा जी, रात को 8:30 का टाइम था, ऐसे बैठे थे। अच्छा। और पिस्टल निकाला। सोहेल ने कहा कि भाई वीडियो बनाते हैं। पिस्टल किसका था? पिस्टल हसनैन और मेरा दोनों का था, मिल के लिया था हमने। हसनैन और तुमने मिलकर लिया था? जी जी। अच्छा। और वहीं बैठे थे। उसने पहले नीचे निकाली रखी हैं। उसके यही माइंड था कि भाई सारी गोलियां निकल गई हैं। अच्छा। वीडियो में पिस्टल लेके आने की वजह से ना भाई उसने वहीं उसकी रुख किया ना, तो वहीं गोली चल गई उसके वाली साइड पे। कितनी गोलियां थी? 9 गोलियां थी। तो निकाली कितनी थी? उसमें उस टाइम तो 3-4 थी, जब लिया था तब तो 9 थी। अच्छा, कैसे मुझे वो करके दिखाओ भी कैसे बैठे थे, क्या कर रहे थे, कौन कौन बैठे थे, नाम बताओ। हसनैन था, मैं अब्बास था, हादी बलोच था और सुहेल था। सुहेल कहाँ रहता है? सुहेल पहले यहीं रहता था अल कुरैश में ही, फिर ये कराची चले गए। कितना अर्सा पहले रहता था? ये तकरीबन रहता था 1.5 ही हुआ था, यहाँ से चले गए थे। पहले 5-6 साल यहीं रह गए अल कुरैश में। उस वक्त की तुम्हारी दोस्ती थी? जी जी सर। अब ये कितने दिन पहले तुम्हारे साथ पास आया था? 3-4 दिन रह गया था। किसके पास रहता था, किसके घर में रहता था? हसनैन के फार्म पे रहता था। फार्म पे? जी सर। और तुम सारे इकट्ठे होते थे? नहीं भाई, सारा दिन वो दूसरे दोस्तों के साथ फिरता था, रात को सोने के लिए वहीं आ जाता था। वहाँ पर सारे यही अय्याशियां करते थे? नहीं, कभी कभार चले जाते थे, बाकी सारा भाई फार्म पे काम होता था उसका। तुमने एक मासूम की जान ली है, तुम्हें पता है? जी सर। उसकी माँ का तो हाल देखो। उसके माँ के 2 बेटे हैं, 1-2 बेटा तुमने खा लिया, अब उसकी माँ का क्या हाल होगा? जब ये बकुआ हो गया तो तुम में से कौन कौन से लोग भाग गए थे और कौन वहाँ मौजूद रहा? हादी हसनैन वही था, हादी और मैं भाग गए थे वक्ती तौर पे। तो फिर बाद में वो कहने लग गया भाई औखे टाइम आप खड़ते नहीं, औखे वक्त में ये वो ऐसे बातें करने लग गया। फिर हम दोबारा आए थे। उधर फार्म की जो निगरानी है वो कौन करता था? हसनैन करता था। कितना टाइम लगा आपको गड़ा खोदने में? हमने तकरीबन 4 बज गई थी। सुबह की 4 बज गई थी? जी जी। जरा भी आपको ख्याल नहीं आया, कोई डर नहीं आया, कोई खौफ नहीं आया? खौफ तो आ रहा था सर जी। फिर बस फिर ऐसा लगे रहे सर। क्या नाम है तुम्हारा? अब्दुल हदी। बाप का नाम क्या है? गुलाम मुर्तजा। कहाँ रहते हो? अल कुरैश फेस 2। क्या काम करते हो? सर्विस टायर एंड ट्यूब कंपनी में अकाउंटेंट। ये तुमने क्या बेगैरती की है? सर मैं तो ऑफिस से आया था 8 बजे, इन्होंने बुलाया था। किसने बुलाया था? हसनैन। क्या कहा था उसने? उसने कहा था आओ, मतलब सोहेल आया बैठा है, मिलो भी सही और गपशप भी करते हैं। सुहेल तुम्हारा पहले का वाकिफ है? जी। कितने अरसे का? 5-6 साल। वो कैसे वाकिफ है आपको? पहले मतलब घर के साथ रहते थे, फिर उसके बाद वो चले गए थे कराची। अच्छा। फिर उसके बाद पहले भी एक दफा हमारे पास आया था रहने,
اچھا. پھر چلا گیا تھا واپس. اس دفعہ بھی آیا تھا ہمیں ملنے. پہلے کتنے دن رہا تھا؟ یہی ایسے 3 دن ہی رہتا تھا. اب یہ انسیڈنٹ جو ہوا ہے اس سے پہلے یہ کتنے دن آیا تھا؟ 2 دن ہمارے پاس رہا تھا, مطلب 2 راتیں ہمارے ساتھ سویا تھا. اس رات کیا ہوا تھا؟ اس رات ایسے بیٹھے تھے سارے, گپ شپ کر رہے تھے, بوتل پی رہے تھے. اس کے بعد تو سہیل نے کہا تھا یار ویڈیو بنا لیتے ہیں. ویڈیو بنا رہے تھے, پھر مطلب پستول سائڈ پہ پڑی تھی. پستول کس کا تھا؟ یہ حسنین بھائی کا تھا, مجھے تو اتنا پتہ ہے. پھر وہ پڑا تھا تکیے کے ساتھ, تو اس نے کہا پستول اٹھاؤ, اس کے ساتھ بناتے ہیں ویڈیو. پھر پستول اٹھایا, پھر مطلب اسے نہیں پتا تھا اس میں کتنی گولیاں. 3 اس نے ایسے نکال لی باہر. پھر اس نے کہا شاید خالی ہو گیا. پھر ویڈیو بن رہی تھی, اس نے مطلب سہیل سامنے بیٹھا تھا, وہ اس کے سامنے بیٹھا تھا. پھر سیدھا گولی مطلب چل گئی, اس نے اس کی طرف مطلب رخ جو کیا, گولی چل گئی. اس کے بعد پریشان ہو گئے تھے بہت زیادہ. پھر کافی دیر تو ایسے بیٹھے رہے, مطلب وہیں پہ سوچتے رہے کہ کیا کریں, اسے یہیں پہ دفن کر دیتے ہیں. پھر پریشان تھے, کوئی چیز سمجھ نہیں آ رہی تھی. پھر اس کے بعد جیسا اس نے کہا ہم نے بھی ویسا کیا. پھر وہاں پہ کھڈا کیا, پھر اس کے بعد اسے وہیں دفن کر دیا. تمہیں ذرا بھی افسوس نہیں ہوا تم نے کیا کیا ہے اس کے ساتھ؟ سر ایسا سمجھ لیں قیامت تھی ہم پہ اس دن. اس کے بعد ہم گھر میں بھی مطلب صحیح طریقے سے نہیں رہ سکتے تھے, نہ کھانا کھاتے تھے, نہ مطلب خوش ہوتے تھے. تم نے کسی کو نہیں بتایا تھا؟ نہیں, ڈر گئے تھے بہت زیادہ اس لیے. ادھر گڑھا کتنی دیر میں کھودا تھا؟ بہت ٹائم لگ گیا تھا, کم از کم 8:30 بجے 10 بجے تک واقعہ ہوا تھا. رات کے 2-2:30 بج گئے تھے ہمیں مطلب اسے دفن کرتے کرتے. ادھر کون ہوتا ہے فارم پہ, کون ہوتا ہے؟ حسنین کا فارم تھا, مطلب وہیں پہ سوتا تھا. اچھا جی. تمہیں کوئی ندامت نہیں ہے؟ بہت پریشان ہے. کیا پریشانی ہے؟ ایک جیتا جاگتا انسان تو انہیں مار دیا ہے. تمہیں کوئی ندامت تو نہیں ہے تمہیں چہرے پر تمہارے؟ تو ایسے تو کوئی نہ, تم یہ بتا دیتے بعد میں, اس کی والدہ کو بتا دیتے یہ بھی اس طرح کا انسیڈنٹ ہو گیا یا معاملہ ہو گیا, چلو وہ اس کے کفن دفن کا یا دوسرے چیزوں کا اہتمام کر لیتے. سر ڈر گئے تھے حد سے زیادہ, نہیں پتا تھا کہ کیا کرنا ہے. فرسٹ ٹائم ایسا ہوا تھا, اس لیے مطلب مجھے بتایا ہے لوگوں نے کہ کہتے ہیں کہ بھی وہ وہاں پر تم نے پہلے اس کے ساتھ لڑائی کی ہے یا کوئی اس طرح کی ہے, وہ ہے تم نے مل کر پلان بنایا ہے اور اس کو مارا ہے. نہیں سر, ایسا بالکل بھی نہیں ہے. ایسا ہے, اگر ایسا نہ ہوتا تو پھر تو تم کسی کو بتا دیتے. یہ اس کا مطلب یہی ہے کہ تم نے مل کر مارا ہے. سر غلطی میں ہوا تھا نا, مطلب دماغ کام نہیں کر رہا تھا, کیا کریں. پھر ڈر گئے تھے بہت زیادہ کہ مطلب پولیس پکڑ لے گی. نہیں ایسے ڈرنے والی بات نہیں ہے. اس بیچارے کے ساتھ تمہاری تکرار ہوئی ہے, یہ مجھے لوگوں نے بتایا ہے کہ تمہارے اس کے ساتھ تکرار ہوئی ہے. اس کے بعد تم نے تینوں نے پلاننگ کر کے پھر مارا ہے. نہیں سر ایسا نہیں, میں تو اس کے گھر ایک دفعہ سویا بھی تھا. تو جھوٹ بول رہا ہے, لگا اس کے, جو سچ بات ہے نا وہی بتاؤ. سر سچ بتا رہا ہوں. میں تمہیں یقین سے کہہ رہا ہوں, تمہارا چہرہ بتا رہا ہے کہ تم جھوٹ بول رہے ہو. سر جی قرآن پہ ہاتھ رکھوا لیں, یہی بات ہے. نہیں, تم نے اس کو جان بوجھ کر مارا ہے. کیا نام ہے تمہارا؟ باپ کا نام کیا ہے؟ ظفر اقبال. قوم کیا ہے تمہاری؟ ملانا. کیا کام کرتے ہو؟ چوزوں کا فارم ہے. تمہاری ایج کتنی ہے, عمر کتنی ہے تمہاری؟ 18 سال. یہ تم نے کیا کی ہے, بغیرتی کی ہے, جو کیا کیا ہے وہ؟ غلطی سے لگا تھا. ویڈیو بنا, کیسے ہوا تھا, کیا ہوا تھا؟ ویڈیو بنا رہے تھے تو سہیل نے کہا بھائی ویڈیو بنانی ہے, تو پستول میرے پاس تھا, تو 3 رونگ خالی نکالے تھے, تو مجھے نہیں پتا تھا اس میں ایک اور بھی ہے. تو جیسے سہیل کی طرف کیا, میں سے چل پڑا تھا غلطی میں سے, تو اسی وقت فوراً سہیل وہیں پہ سہیل کی ڈیتھ ہو گئی تھی, اور ہم بہت پریشان ہو گئے تھے. آدھا گھنٹہ وہیں بیٹھ کے سوچ ہی رکھا تھا, تو پھر ہم نے سوچا بھائی دفنا دیں, پھر فارم میں دفنا دیا تھا. جی. کون سی جگہ دفنایا گیا؟ فارم کے اندر. کیسے فارم کے اندر مرغیاں نہیں تھی؟ تو پھر وہ مرغیوں کے بیچ میں کیسے دفنا دیا؟ وہ ایک سائڈ خالی کی تھی نا بالکل, اس لیے کوئی فائر ہوا تھا, وہ کسی نے نہیں سنا. اس وقت گانے چل رہے تھے. اور جس وقت دفنایا اس وقت آواز وغیرہ نہیں آئی کسی وغیرہ کی؟ نہیں, اس دن بارش تھا, کوئی بھی نہیں تھا. یہ کام کرتے ہوئے تمہیں شرم نہیں آئی؟ غلطی سے ہو گیا تھا, میں بہت ڈر گیا تھا. اس کی تمہارے ساتھ تکرار ہوئی ہے, تو نے ان کے دونوں کے ساتھ مل کر پلان بنایا اور اس بیچارے کو فیر مارا ہے. یہ تم اتنے دن چھپے پھر رہے ہو نا, ہم تمہاری وہ ساری تصدیق کر چکے ہیں, یہ میرے لیپ ٹاپ میں ہر چیز پڑی ہے.
तुम्हारा कच्चा चट्टा हर चीज मेरे पास पड़ी है, मैं तुम्हें ऐसे नहीं लेकर आया। अचानक लगा था ना। अचानक तुम्हें तो नहीं लगा, तुम्हारे साथ 3 इधर के रिहायशी थे उनको तो नहीं लगा, तो उसको कैसे लग गया? वो बेचारा बाहर का था इसलिए। वो बिल्कुल सामने बैठा था। उसकी माँ की अब हालत देखिए, वो क्या हालत हो गई है। नाजरीन, सोचने का मकाम है कि ना ही कोई अदावत, ना ही कोई दुश्मनी, इसके बावजूद होने वाले कत्ल का ये केस तमाम दोस्तों के लिए बर्बादियों की एक राह गुजर बनकर रह गया। यानी सोशल मीडिया के नाते शोहरत और मकबूलियत हासिल करने का ये जुनून इन लोगों को कहां से कहां तक ले आया। हमें और आपको जरूर सोचना चाहिए कि हम किस राह के मुसाफिर हैं, किन राहों पर गामसन हैं। बस यही इसको जरा फ्रीज करो अपने पास। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड केस एपिसोड में आपने देखा आज के जुर्म की दास्तान का मुकम्मल अहवाल। हमने आपको दिखाया कि टिकटॉक के जुनून ने किस तरह एक जिंदगी को ताराज कर दिया, और ये एक जिंदगी नहीं है बल्कि इनके साथ मुलव्वस जितनी भी जिंदगियां हैं आज परेशानियों से दो चार हैं। नाज़रीन, जराइम की ये दास्तानें किसी गैर ने नहीं बल्कि इंसान ने खुद अपने ही हाथों तहरीर कर डाली। आखिर सस्ती शोहरत का ये जुनून आज के इस जदीद मुआशरे को कहां से कहां ले जा रहा है। बहरहाल हमें और आपको परहेज करना चाहिए। हमें और आपको जो अमानत अल्लाह की जानिब से दी गई है, यानी जिंदगी, उस जिंदगी की मुकम्मल हिफाजत करनी चाहिए कि मालिक कायनात का ये जो अतिया है, जिंदगी के नाम का जो तोहफा है, आखिरकार ये जिस हैसियत में हमको मिली है, हमें उसी हैसियत में लौटानी चाहिए। बहरहाल आज के इस एपिसोड को इस मोड़ पर इख्तिताम तक पहुंचाते हुए हमेशा ही की तरह अब तमाम मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन हज़रात से सिर्फ यही तो कहना है कि अगर खुदा न खास्ता ऐसे हालात, ऐसे वाक़यात, ऐसे मामलात मुल्क के किसी भी कोने में रूनुमा हुए हैं या हो रहे हैं, तो बराह करम कानून के हाथ मजबूत कीजिए, हमें इत्तला दीजिए, और याद रखिए कि इत्तला देने वाले का नाम हमेशा ही सीग़े राज़ में रखा जाता है। cmw@arYnews.tv या हमसे फेसबुक पर राबिता कायम कीजिए, यानी अली रज़ा cmw@gmail.com। और हाँ, आइंदा एपिसोड तक इंतजार कीजिएगा।